हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग अब आपका शुरू करने जा रहे हैं आपका विंड सिस्टम। चूँकि हम लोगों ने अभी क्लाइमेटोलॉजी में आपका प्रेशर पढ़ लिया, टेम्परेचर पढ़ लिया, उसके बाद में सन के मूवमेंट के हिसाब से प्रेशर बेल्ट का कैसे मूवमेंट होता है उसको हम लोगों ने देख लिया। तो उन सारे टॉपिक को देखने के बाद में हम लोग अब जो अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं यहाँ पे विंड सिस्टम के बारे में, कि वर्ल्ड में, इंडिया में कितने टाइप की विंड होती है, और फिर जो है सो उसके आगे क्लासिफिकेशन और बाकी सारे चीज़ को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं कि विंड क्या होता है। तो जो आपका विंड को हिंदी में हवा कहा जाता है। तो जनरली क्या होता है कि लोग जो है सो वर्ड को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते रहते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप कभी भी हवा के बारे में अगर हम बात करें तो हवा जो होता है वह होता है एयर, डस्ट प्लस वेपर और प्लस गैस। ओके, तो ये जो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है डस्ट, वेपर और गैस का, इसको हम लोग बोलते हैं हवा या विंड बोल लो या एयर बोल लो। हालांकि ये होना चाहिए एयर, विंड भी नहीं होना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है, मान लेते हैं। अब क्या होता है, तो विंड तो आपको एक्चुअल में यह एयर है। एक्चुअल में कायदे से कहा जाए तो दिस इज़ द एयर, दिस इज़ नॉट द विंड। ओके, सिंपल सी बात है। यह जो है सो क्या है, यह हवा है या एयर है, इसको एयर कह लीजिए। तो आपका जो विंड है वह क्या है, तो जो विंड है उसको हिंदी में हम लोग पवन कहते हैं। जैसे आप हनुमान जी के नाम पवन कुमार भी रखा गया है। तो क्या है कि जब ये मूवमेंट करने लगता है ना, जब यह जो है सो ये पूरा पार्टिकल, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका डस्ट है, वेपर है और गैस है, जब ये एक निश्चित डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगेगा, यह मूवमेंट करने लगेगा, और यह चीज़ मान लीजिए यहाँ पे आ गया, मान लीजिए दिस इज़ द ए एंड दिस इज आल्सो द ए, मतलब कि यह पूरा का पूरा सिस्टम उठ के यहाँ पे आ गया। तो यह क्या मूवमेंट कर रहा है, जब मूवमेंट करने लगता है, डस्ट, वेपर और गैसेस का कॉम्बिनेशन जब मूव करने लगता है, अपने एक जगह से दूसरे जगह जाने लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कि उसको हम लोग बोलते हैं कि अब विंड चलने लगा, मतलब पवन हो गया, वो मूव करने लगा। स्टैंड स्टिल में एयर है, हवा है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे आपका मूवमेंट ऑफ एयर, मतलब जब आपका एयर या हवा का जब बहाव शुरू हो गया तो वह पवन बन गया। स्टार्टिंग में वो क्या था, एयर था। एयर क्या था, मतलब गैस, डस्ट और वेपर का एक कॉम्बिनेशन था। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग जैसे अपन इसको मेजर करने के लिए हम लोग जो है सो आपको विंड के डायरेक्शन जो मेजर करते हैं आपका, एनेमोमीटर का हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके हिसाब से आपको विंड का डायरेक्शन और बाकी सारी चीज़ें हम लोग मेजर करते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका यहाँ से यहाँ ये जब हवा मूव कर रही है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, और यहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर से ज़्यादा से कम की तरफ चीज़ें मूव करती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब यहाँ चीज़ें मूव करेगी तो यहाँ पे आपको लो टेम्परेचर होगा, यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा। तो आपको पता है कि सेम वायुदाब को मिलाने वाली जो जगह है, मान लीजिए कि ये वायुदाब है, ये वायुदाब की लाइन हो गई। तो वायुदाब की लाइन मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए आपका 1080 मिलीबार है और यहाँ पे 960 मिलीबार है। तो एयर का मूवमेंट शुरू हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हवा है, यहाँ पे कम हवा है, क्योंकि हवा ऊपर उठ रही है, टेम्परेचर के कारण हवा हल्की होकर ऊपर उठ रही है, तो यह हवा मूव करके इधर जा रही है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो आपको विंड के मूवमेंट का जो कारण होता है वह क्या होता है,
प्रेशर ग्रेडियंट होता है। द कॉज ऑफ द एयर मूवमेंट इज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में मान लीजिए कि यह लाइन बहुत पास पास है तो हवा जो है सो तेज चलेगा, और यह लाइन दूर दूर है मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कम है तो हवा स्लो चलेगा। सिंपल सी बात है कि अगर यह लाइन पास पास में है तो हवा हमारी तेज चलेगी, और यह लाइन दूर दूर है तो हवा हमारी स्लो चलेगी। ठीक है, तो एक तरह से कहा जाए तो तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है वह होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू आइसोबार लाइन। तो जो आपका यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है वह जो है सो डिस्टेंस बिटवीन टू आइसोबार लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है यही प्रेशर ग्रेडियंट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर दो आइसोबार लाइन के बीच में अगर क्लोजर होगा तो ज़्यादा मतलब कि आपको जैसे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा, और उनके बीच में डिस्टेंस होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, मतलब विंड स्लो चलेगा। और आइसोबार अगर पास पास में होगा तो विंड क्या होगा, फास्ट मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा कि हमें जो है सो अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि इसके हिसाब से फिर हम लोग जो है सो जहाँ पे विंड जनरेटर वगैरह लगाना रहता है तो वहाँ पे इसकी स्टडी करके और समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ पे लगाएंगे तो हमारा बेहतरीन आउटपुट आएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये विंड के मूवमेंट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दिया जो कि आपके लिए ज़रूरत थी। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ विंड कितने प्रकार के होते हैं। तो विंड का टाइप तो देखिए बहुत प्रकार है। ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में बराबर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो टाइप्स ऑफ द विंड की अगर हम बात करते हैं तो जो टाइप्स ऑफ विंड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या होगा कि जनरली जो है सो मेजर वे में अगर हम इसको डिवीजन करते हैं तो यहाँ पे होता है आपका प्राइमरी विंड हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी विंड के बाद में जो दूसरा आता है वह आता है आपका सेकेंडरी विंड। और तीसरा जो आता है वह टर्शियरी विंड होता है। किताब में यही लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको आगे भी देखेंगे। तो प्राइमरी विंड में आपका ट्रेड विंड हो गया, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज हो गया। सेकेंडरी विंड की अगर हम बात करते हैं तो आपका लैंड एंड सी ब्रिज हो गया, कैटाबेटिक विंड हो गया, एनाबेटिक और बाकी सारी विंड होती हैं, और यह लोकल विंड हो गया। जो हर एक के कॉन्टिनेंट में हर एक देश में अलग अलग टाइप से चलता है।
तो ये जो है सो आपका 3 टाइप का जो है सो विंड सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होगा, ये तो हमने वर्ल्ड लेवल पे कर दिया ओवरऑल। अब हम लोग जो है सो अगर हम का बात करें आपका, तो एक हवा जो है सो सरफेस पे चलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हमारी सरफेस विंड है, ठीक है। तो एक आपका जो सरफेस विंड हो गया, जो एक तरह से कहा जाए तो सरफेस विंड में ही आपका ये तीनों आ जाएगा। जैसे आपका ट्रेड विंड हो गया, वेस्टर्लीज हो गया, ईस्टर्लीज हो गया, डेट ऑल आर द सरफेस विंड हो गया, जो आपके लैंड पे चल रहा है। तो ये सरफेस विंड हो गया। उसके बाद में आपका यहाँ पे जो दूसरे टाइप का बाकी जो विंडें होती है, रीजनल विंड होता है, जो कि सन के मूवमेंट के हिसाब से, लोकल विंड हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो आपको सरफेस विंड हो गया। अब यहाँ पे जो है सो दूसरे तरीके से अगर हम देखते हैं तो आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो एक हवा जो है सो हॉरिजॉन्टल चल रही है और दूसरी जो है सो वर्टिकल विंड चल रही है, ओके। तो ये जो है सो आपका बेसिक कुछ क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आपका इसमें देखेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका ये क्लासिफिकेशन के बाद में, कि आपका कि आपको यहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो होता है, जो एटमॉस्फेयर में हमारा जो है सो जो अपर एटमॉस्फेयर में अगर हमारा चल रहा है, जैसे वर्टिकल विंड हो गया, तो यहाँ पे आपका हो गया कि आपका वर्टिकल विंड्स को अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारा होता है यहाँ पे ये जो है सो रोजवी वेव चलता है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है। नेक्स्ट हमारा जो है सो रोजवी वेव के बाद में जो है सो आपका जेट स्ट्रीम है, ओके। और उसके बाद में आपका जेट स्ट्रीम जो है सो आपका ये 10 से लेकर के 12 किलोमीटर तक चलता है। और उसके बाद तीसरा होता है जो एंटी ट्रेड होता है, यह 2 किलोमीटर के हाइट तक चलता है। और अगर हम ये एक्चुअल में क्या है कि है तो ये हॉरिजॉन्टल विंड ही, लेकिन ये जो है सो आपका, सॉरी, एक्चुअल में इसको हम बोलेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, और वर्टिकल जो चल रहा है, मैं थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो गया हूँ, सही है ये, मतलब कि आपका ये हॉरिजॉन्टल विंड में, चूँकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये चल रहा पूरा, और वर्टिकल में जो है सो आपका एक कन्वेक्शनल करंट हो गया। उसके बाद में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कन्वेक्शनल करंट हो गया। उसके बाद में आपका क्या हो गया, आपका कन्वेक्शनल करंट के बाद में आपको साइक्लोनिक विंड हो गया। साइक्लोन, चूँकि साइक्लोन ऊपर उठता है, और उसके बाद में जो है सो एंटी साइक्लोनिक विंड हो गया। ओके। तो आपका चूँकि हमारा जो है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो, मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो हवा हमारी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रही है, और एक हवा जो है सो हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में चल रही है। तो वर्टिकल डायरेक्शन अप या डाउन दोनों हो सकता है। तो कन्वेक्शनल करंट या साइक्लोनिक ऊपर जाएगा और एंटी साइक्लोन वाला नीचे आएगा, मतलब। लेकिन आपको अप एंड डाउन जो है सो वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो है सो रोजवी वेव्स हो गया, जेट स्ट्रीम हो गया, एंटी ट्रेड हो गया। और वर्टिकल वाला जो है सो कन्वेक्शनल करंट हो गया, और आपको साइक्लोनिक विंड और एंटी ट्रेड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं आपको क्या देख लेते हैं हम लोग, तो हम लोग अब यहाँ पे देख लेते हैं आपका, अच्छा, यहाँ पे आपको जो आपका हॉरिजॉन्टल विंड है उसमें एक और विंड आएगा, वह आएगा आपको फ्रिक्शनल विंड आएगा। इसमें एक और विंड का नाम लिख लीजिए, यह है फ्रिक्शनल विंड, जो आपको 600 मीटर तक चलता है,
ठीक है, जो लैंड से आपको फ्रिक्शनल अपोज करता है, लैंड फ्रिक्शन। तो ये जो है सो हमारा टोटल का टोटल टाइप्स ऑफ द विंड हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें वर्टिकल विंड हो गया, हॉरिजॉन्टल विंड हो गया। अब यहाँ पे टर्निंग के बाद में देखने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं आपका रोजवी वेव के बारे में कि ये क्या है। देखिए जो ये रोजवी वेव्स है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह जो है सो आपको जो चलता है यह दो टाइप का होता है। एक्चुअल में क्या है कि आपको रोजवी वेव्स जो है सो एक एयर में भी बनेगा और दूसरा जो बनेगा वह वाटर में बनेगा। ठीक है, एयर और वाटर दोनों में बनेगा। तो एयर और वाटर दोनों में बनेगा तो दोनों का थोड़ा सा कैरेक्टर अलग होगा, लेकिन बाकी नेचर सेम होगा क्योंकि ये फ्लूइड मीडियम में बन रहा है तो उसका नेचर लगभग लगभग सेम रहेगा। तो इसको जो पता लगाया उन्होंने आर्विड रोजवी करके थे, इसका जो पता लगाने वाले थे रिसर्चर जो थे, तो आर्विड जो है सो राजवी करके थे, इन्होंने इसका पता लगाया था। और ये रहने वाले कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। तो इसको जनरली कहा जाता है आपका प्लेनेटरी वेव्स। दिस इज कॉल्ड एज द प्लेनेटरी वेव्स, क्योंकि यह जो है सो हमारे जो हमारा यह पृथ्वी हो गया, ठीक है, तो ये जो है सो आपका कुछ यहाँ से ये कुछ ऐसा चलता है और यहाँ भी यह कुछ ऐसा चलता है। ये जो है सो आपको यह जो है सो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में, मतलब ट्रोपोस्फेयर से ऊपर 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे यह चलता है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि आपको स्ट्रेटोस्फेयर में यह चलता है। और चूंकि यह जो है सो आपका यह रन करता है आपको इनर्शिया के कारण, इट इज रन बाई इनर्शिया। अर्थ के, अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चीज़ है, जब इसे रन करेगा तो ऊपर हिलेगा, हिलेगा तो इसका एक वेव बनता है, एक पैटर्न बनता है। ठीक है, तो इसलिए जैसे इसको इनर्शिया के कारण मूव कर रहा है, इसलिए इसको इनर्शियल वेव भी कहा जाता है, रोजवी वेव को। इट इज कॉल्ड एज द इनर्शियल वेव कहा जाता है। और चूंकि ये प्लेनेटरी पे चलता है तो प्लेनेटरी विंड हो गया। ठीक है, और यह जो है सो आपको यह इंडियन मानसून को इम्पैक्ट करता है। क्योंकि ये चल रहा है तो हमारा जो एयर कुछ ऐसा चलता है, तो जब ये नीचे वाला आएगा तो इसको नीचे आ जाए, धकेल देगा, तो एयर हमारे टकरा ही नहीं पाएगा, इंडिया में आ ही नहीं पाएगा। तो यह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो अगस्त तक चलता है और हमारे मानसून जो सिस्टम है उसको यह क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यह एक्टिव जो रहता है इंडिया में,
तो यहाँ पे इट इज़ इम्पैक्टेड बाय द इंडियन मानसून हो गया, ठीक है। तो इंडियन मानसून के कारण इम्पैक्ट होता है यह, और एक तरह से कहा जाए यह तो आपको इट इज़ एक्टिव इन इंडिया इन अगस्त में। तो अगस्त में हमारा मानसून इंडिया में रहता है, तो उस टाइम पे हमारे इंडियन मानसून को यह क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको जो है सो एक तरह से कहा जाए तो ओशन में भी ये चीज़ देखने को मिलता है, और ओशन में भी यह वेव क्रिएट करता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गया, रॉसबी वेव भी हम लोगों ने देख लिया आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल देख लिया, उसके बाद में यहाँ पे रॉसबी वेव भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे उसके बाद में टर्निंग के आधार पे हम लोग विंड को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्निंग के आधार पे, ठीक है। तो आपका टर्निंग के आधार पे जो है आपका वह है आपका एंट्रोपिक विंड हो गया और जियोस्ट्रॉफिक विंड हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ टर्निंग की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो टर्निंग के आधार पे आपको जो है सो एंटी ट्रिपिक विंड, एंटी ट्रिपिटिक विंड, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। एंटी ट्रिपिटिक विंड हो गया, ठीक है। तो ये है जो है सो आपको ऑन द बेसिस ऑफ टर्निंग के आधार पे कि विंड कैसे मुड़ रहा है, और दूसरा है आपको जियो एस्ट्रॉफिक विंड। ये आपको टर्निंग के आधार पे हो गया। तो हम लोग पहले लेंगे आपका एंटी ट्रिपिटिक विंड। एंटी ट्रिपिटिक विंड के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यह जो है एक तरह से कहा जाए तो एक तरह से कहा जाए तो यह जो है एक तरह से कहा जाए तो यह अर्थ रोटेशन और आपको कोरियोलिस फोर्स, या एक तरह से कहा जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है यह, और यह जो है सो आइसोबार को 90 डिग्री पे काटता है। तो यह जो है सो आइसोबार लाइन को, जैसे आपका यह आइसोबार लाइन हो गया, तो यह सीधे जो अगर जाएगा यह विंड तो 90 डिग्री पे काटेगा। तो आइसोबार लाइन को यह 90 डिग्री पे काटता है, और और यहाँ पे चूँकि यह आपको काटता है या क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो रियल पिक्चर में अगर हम देखें तो यह विंड एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जो है सो ओनली एग्जिस्ट ओनली ऑन द थ्योरी। यह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, रियल पिक्चर में यह जो है सो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो फ़र्क डालता है वो अर्थ का मूवमेंट जो है सो इस पे फ़र्क डालता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है जियोस्ट्रॉफिक विंड।
जियोस्ट्रॉफिक विंड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जियोस्ट्रॉफिक विंड जो है आपका, ये जो है सो आपका एक तरह से कहा जाए तो तो यहाँ पे विंड का डायरेक्शन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू चेंज द हेमीस्फीयर। जैसे आपका नॉर्थ में आपको राइट हो गया और साउथ में आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड्स जो है डिपेंड करता है आपका प्रेशर ग्रेडियंट पे। डायरेक्शन और स्पीड जो है सो किस पे डिपेंड करता है, तो आपको प्रेशर ग्रेडियंट पे यह डिपेंड करता है, डायरेक्शन और स्पीड, ओके। उसके बाद में आपको यह जो है सो आपको मिलेगा 100 से लेकर के 1000 मीटर तक की हाइट तक यह आपको प्राप्त होगा। मतलब कि ये जो है सो मिलेगा ऑन द अर्थ सरफेस पे है, ठीक है। और यह जो है सो आपको इम्पैक्ट करता है यह आपके लोकल वेदर जो होता है उसको यह इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो लोकल वेदर को यह इम्पैक्ट करेगा क्योंकि यह लोकल विंड्स है, लोकल एरिया में चल रहा है, ठीक है। और मेन इसमें है जो इंट्रैक्शन है इसका, it is interaction of the pressure gradient and कोरियोलिस फोर्स हो गया। प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स के बीच में जो है एक तरह से कहा जाए इंट्रैक्शन से यह बनता है। और प्रेशर ग्रेडियंट आपको ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद में जो है सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यह जो है आपको यह राइट मुड़ता है और साउदर्न में यह लेफ्ट हो जाएगा, ओके। जैसे हमने आपको ये अर्थ वाला जो डिज़ाइन हो गया, तो आपको पता है कि आपको ये विंड ऐसे क्रॉस करके ऐसे जाती है या इधर से आ रही तो ऐसे मुड़ती है, ठीक है। तो ये जो है सो डायरेक्शन चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हेमिस्फीयर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो है सो जियोस्ट्रॉफिक और एंटीट्रोपिक विंड हो गया, ये दो विंड को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा विंड है वह है आपका बैरियर विंड, ठीक है। ये जो आपका है यह है आपका बैरियर विंड है, ठीक है। तो बैरियर विंड का जनरेशन कैसे होता है एक्चुअल में क्या होता है कि आपको जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, ओके। जब हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर का वैल्यू कम होगा। जब प्रेशर का वैल्यू कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे हाई प्रेशर, जहाँ लो प्रेशर है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे जनरली क्या होगा, समझने वाली बात है। मान लीजिए कि इस एरिया में हवा गर्म हो रहा है,
तो हवा ऊपर उठेगा। ओके, ये हवा ऊपर उठा। अब समझने वाली बात है कि हवा तो ये धरती है, चूंकि ये तो लैंड है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, एक ही बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हवा यहाँ की गर्म होकर उठ रही है। अब आपको पता है कि इधर की हवा, ये हवा है जो उसके बाजू में है या पीछे है, और ये हवा इधर है। तो आपको पता है कि ये दो हवा जब आपस में आएगी, जब यहाँ पे दो हवा ऐसे सामने से आती हैं तो क्या होता है, हमने आपको एक दिन और बताया था कि दो हवा ऐसे सामने से जब टकराएगी तो क्या बनेगा, साइक्लोन बनेगा। साइक्लोन यानी चक्रवात बना। तो यहाँ पे दो हवाएं सामने से टकरा रही हैं। लू के मौसम में, गर्मी के दिनों में आप देखे होंगे अचानक से हवाएं तेज घूमने लगी हैं। एक्चुअल में क्या हुआ कि वो इंस्टेंट में हो रहा है, क्योंकि ये हवा जब कहीं तेज धूप पड़ा, वहाँ से वो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी। जब वही हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी तो क्या होगा, वो हवा तो बाजू के दो हवाएं टकराएगी, लड़ाई होगा दोनों के बीच में, घूमने लगेगी आके, ऐसे ऐसे घूमने लगी, ऊपर चली गई। तो यहाँ पे क्या है कि ये हवाएं जो टकराएगी तो टकरा के यह ऊपर उठेगी। नेचर तो नीचे जाना, नीचे तो धरती है तो नीचे तो जाएगी नहीं। और ये हमारे, चूंकि ये चारों तरफ से इधर लग रहा है तो किनारे भी नहीं मूव करेगी, तो इसको मजबूरी में, चूंकि ये नीचे धरती है तो ऊपर ही उठना है, तो ये जो है सो ऊपर उठेगा, साइक्लोन यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि दो हवाएं, अब मान लीजिए कि ये ऊपर जा करके, ऊपर अब नहीं जा पा रही है, दो हवाएं इधर घूमेगी और एक हवाएं इधर घूमेगी, तो यहाँ पे अगर साइक्लोन बना है तो ऊपर जो बनेगा वह एंटी साइक्लोन बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नहीं बताएगा कोई आपको, हम गारंटी लिख के दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम चीज़ बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो बैरियर विंड है, हाई टेम्परेचर प्रेशर लो हो गया, तो यहाँ पे साइक्लोनिक विंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा विंड फॉर्म हो रहा है, यह जो है सो आपको साइक्लोनिक विंड होगा, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करेगा। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बैलेंस करेंगे, ठीक है। और यह जो है सो धीरे धीरे इसका झुकाव जो है सो, ये सेंटर की तरफ रोटेट करते हुए ऊपर उठ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो विंड है वह है आपका फ्रिक्शनल विंड हो गया। तो जो नेक्स्ट विंड है वो फ्रिक्शनल विंड है। तो फ्रिक्शनल विंड क्या है, तो फ्रिक्शनल विंड जो है यह जो है सो आपको यह ग्राउंड पे फ्लो होगा, और यह जो है सो विंड के रूल को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखिए आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब यह विंड जो है सो ग्राउंड पे यह फ्लो कर रही थी, इस विंड का डायरेक्शन कुछ इधर जाना था, लेकिन यह विंड अब इधर नहीं जाएगी क्योंकि पहाड़ आ गया। तो एक इसका जो लॉ है उसके हिसाब से तो सीधे जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएगी, ये ऊपर ही उठेगी। तो यह जो इसीलिए कहा जाता है कि यह कोई लॉ को फॉलो नहीं कर रही, इट इज़ नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ द विंड्स, विंड्स के रूल को यह फॉलो नहीं करती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आपका, चूँकि यह जो है सो एक अच्छा खासा लंबा चैप्टर है, लेकिन चलिए ठीक, हम इसको अब जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे नेमिंग ऑफ द विंड, विंड के नामकरण कैसे होता है।
नेमिंग ऑफ द विंड। तो विंड का जो नामकरण है जनरली जो है सो आपका हम लोग क्या करते हैं कि हमारे सुविधा के लिए, सपोज डेट यह अर्थ है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे या ईस्ट मान लेते हैं, या वेस्ट मान लेते हैं, नॉर्थ मान लेते हैं, साउथ मान लेते हैं, क्योंकि आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं तो ये हमारे सुविधा के लिए, क्योंकि यह पूरा स्पेस है और स्पेस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी पे भी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये हम अपने सुविधा के लिए मान लिए हैं। और आधार क्या माने हैं हमने इसमें? सूरज को हमने आधार माना है। याद रखिएगा, इसमें आधार जो है वह सूरज का आधार है, क्योंकि सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, तो इधर पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये अपने सुविधा के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं रियल सेंस में कोई डायरेक्शन अर्थ पे नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो विंड का डायरेक्शन है, जनरली जो विंड जिधर से आती है हम लोग क्या करते हैं उसका उसे डायरेक्शन कर देते हैं नेमिंग ऑफ विंड इज डन बाय द डायरेक्शन वेयर विंड कम फ्रॉम। हम लोग विंड का नाम जो करते हैं वह जहाँ से जिधर से विंड आ रही है उसके आधार पर विंड का नेमिंग हो जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, सिंपल सी बात है कि यह नॉर्थ हो गया, यह साउथ हो गया, यह ईस्ट हो गया और यह वेस्ट हो गया। मान लीजिए विंड आपका इधर से आ रही है, विंड का डायरेक्शन ये है, मतलब इधर से आ रही है, इसको बोलेंगे कि यह नॉर्थ ईस्ट विंड है। विंड का डायरेक्शन मान लीजिए इधर से ये इधर जा रही है, तो यह जो है सो वेस्ट से ईस्ट जा रही है, तो वेस्टर्लीज हो गया। अब इसको हम लोग आपको प्रूफ भी कर दे रहे हैं। ये 0 डिग्री की लाइन हो गई, और यहाँ ये 30-35 हो गया, और ये 60-65 हो गया, और ये आपको 30-35 और ये 60-65। तो 0 डिग्री पे जो ट्रेड विंड चलता है, जिसको हम लोग पूर्वा बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड बोलते हैं। और यहाँ पे ये पश्चिम से हवा चल रही है तो ये वेस्टर्लीज हो गई, और इधर पूरब से चल रही है तो ये ईस्टर्लीज हो गई, और यहाँ पे ये पश्चिम से चल रही है, ये हो गया, तो पछुआ हवा ये हो गया, और ये हवा जो है सो पूरब से चल रहा तो यह पूर्वा हवा हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से जो है सो विंड का हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं आपका इम्पैक्ट ऑन द लिथोस्फीयर पे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है विंड का। विंड का इम्पैक्ट ऑन लिथोस्फीयर पे क्या पड़ता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह जो है सो आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करता है टेम्परेचर को या तापमान को, उसके बाद में ह्यूमिडिटी को, उसके बाद में पॉल्यूशन को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, और उसके बाद में जो है सो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन, और उसके बाद में जो है सो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ विंड को भी चेंज करता है। और बायोडाइवर्सिटी को भी कंट्रोल करता है। ओके, तो ये जो है सो विंड का कुछ खास है वो है। चलिए ठीक है, हम लोग इसको यहीं पे एंड करते हैं।